कुछ समय पहले आपको एक तस्वीर दिखाई जहां पर जैन बाजार में एक 25 वर्षीय लड़का जिसका नाम साहिल वर्मा बताया जा रहा था, उस पर एसिड अटैक का एक मामला सामने आया था, जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि जब हम अपनी गली से गुजर रहे थे तो आपसी रंजिश के चलते हमारे नेबर्स ने हमारे ऊपर एसिड अटैक किया। पर सिक्के का दूसरा पहलू क्या है, आखिर दूसरी पार्टी क्या कहती है, उन तक पहुंचने की भी कोशिश की है। अब उनका इस पर क्या वर्जन है, उनका इस पर क्या कहना है, ये भी जानने की कोशिश जो है वो हम करेंगे। फिलहाल सेकंड पार्टी जो कि उनके नेबर थे, जैन बाजार में ही इस समय हम मौजूद हैं। जैन बाजार से ही आप ये रिपोर्ट जो है वो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसको लेकर दूसरी पार्टी क्या कहेगी ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इन्हीं के कुछ मेंबर्स यहाँ पर हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पलक है। मैं जो जिन पे ब्लेमिंग हुई है मैं उनकी डॉटर हूँ। कोई सीन नहीं था। एक्चुअली येस्टरडे को क्या हुआ, इनका बेटा बाहर आता है और इनकी वाइफ वो मदर बाहर आती हैं। हमारे यहाँ मेरे फादर और मेरी सिस्टर यहाँ खड़ी थी। आते हैं, ये पड़ी हैं बोरियां, ये उठा के उनके ऊपर मारते हैं। वो ये तब भी कुछ नहीं बोलते हैं, वो गाली गलौज करते हैं कि आपने ये ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया। ये चीजें देखें, ये चीजें भी उठाकर फेंकी है उन्होंने हमारे ऊपर। ये कब की बात है? ये हो गई 11 मई की। 11 मई की बात है। इन्होंने हर न्यूज चैनल पे जाके बोला 7:30 लड़ाई हुई है, 6:30 लड़ाई हुई है। इनको खुद नहीं पता कि लड़ाई कितने बजे हुई है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, 9 बजे लड़ाई शुरू हुई है, 9:12 पे इन्होंने चीजें फेंकी हैं। 9:47 पे हम एप्लीकेशन लेके SHO के ऑफिस पहुंचे थे। एप्लीकेशन दर्ज हुई है, पुलिस ने भी हमारे साथ कोऑपरेट किया। जो एप्लीकेशन आपने दी है उसमें पूरे मोहल्ले के लोग शामिल हैं या सिर्फ एक ही आपका घर ही शामिल? नहीं मैम, पूरा मोहल्ला सफर कर रहा है चीजें। यहाँ पे हमने वो विटनेस भी है, सामने अंकल खड़े थे, वो आए बचाने के लिए, उन्होंने चीजें उठा के उनपे भी फेंकी है। पूरा मोहल्ला, ये भी है, ये भी साथ खड़े थे। कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमने एप्लीकेशन दी, SHO सर ने भी उनकी कार्रवाई की, इनको भी बुलाया, इनको थाने में अंदर रखा, इनकी फोटोज वगैरह क्लिक की। हमने SHO सर को बोला कि हमने कल कहीं जाना है जरूरी काम से, हमारी मेल है, हम वहाँ बोला कि चले जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। हम घर आते हैं, हम आराम से सो जाते हैं, हम सुबह निकल जाते हैं। हमें आपने जो एक दिन पहले एप्लीकेशन दी, आपने उसमें ये चीज मेंशन की थी कि हमने पहले जाना है। हमने पुलिस स्टेशन बता के रिटर्न में है? नहीं, हम पर बता के आए हैं सर को। एप्लीकेशन ये है, ये वरुण बाबा के खिलाफ है। अभी वो सब साइड मार गए हैं, उन्होंने केस को ऐसे एसिड अटैक में डाइवर्ट किया है। ये एप्लीकेशन देख लीजिए, ये विक्टिम भी, विटनेस भी डाली हुई है। हाँ, ये रुकिए एक मिनट, मैं आपको एक और वीडियो दिखाती हूँ। ये देखिए, पहले गाली गलौज भी इन्हीं के, ये देखिए सामने ये CCTV फुटेज आप देख पा रहे हैं, जो इसी जैन बाजार के ही एक मोहल्ले की CCTV फुटेज है, जो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये इन्हीं की मदर है, यही गालियां दे रही हैं आके। ये बाकी नेबर्स? हाँ, बाकी नेबर्स हैं, वो भी सामने खड़े थे, सब सामने खड़े थे। ये भी आए बचाने के लिए। हम अगले दिन चले गए। अगले दिन हमें पता लगता है इनके बेटे पे एसिड अटैक हुआ और उन्होंने ब्लेमिंग, पहले तो इन्होंने कोई वो नहीं किया कि किसके ऊपर ब्लेमिंग है, किस पे नहीं, अननोन पर्सन पे। नेक्स्ट टाइम न्यूज पे जाके बोल रहे हैं बिंदु गोंदी, मानव चौहान तो यहाँ थे ही नहीं। ये हुआ। इसके बाद हमने इनका फोन आया कि आप आ जाओ यहाँ पे, हम आ गए। मैम, अगर एसिड अटैक होता भी है, बंदा चिल्लाता है। पहले तो हर न्यूज चैनल पे 1:30 बजे, 2:30 बजे, स्टिल कंफ्यूज है वो लेडी, और अननोन जाके बता रहे हैं। विटनेस डालनी है, मोहल्ले वालों की विटनेस डलवाओ अगर एसिड अटैक हुआ है। हर अननोन आ रहा है। ये रोहित वर्मा, 2 रोहित हैं, ये आके बदतमीजियां करते हैं। मेरी मदर को आके देखा एसिड अटैक होते हुए, हमने देखा उन्होंने डालते हुए। ये क्यों ऐसे बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं? रोहित उनकी जो स्टेटमेंट है मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा है कि हम यहाँ से बाहर आ रहे थे, यहाँ से बाहर आते हुए उनकी तबीयत खराब हुई, उनका बेटा उनके लिए मेडिसिन लेने जा रहा था, उस दौरान यहाँ से ऊपर से जो है वो एसिड गिरता है। तो इस पर आप मैम, रात को 2:30 बजे इस लड़के की आप एक से सवा महीने पुरानी भी रिकॉर्डिंग देख ले, इस लड़के ने कभी हेलमेट पहना ही नहीं। उस दिन रात को 2:30 बजे से हेलमेट पहन रहा है और ये कह रहा है 2:30 बजे मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ है। अगर एसिड अटैक हुआ है, यहाँ पे कोई नीचे निशान पड़े होंगे जमीन पे, या इसकी बाइक पे, या इसकी सीट खराब हुई होगी बाइक की। कुछ नहीं हुआ मैडम, ये कहानी बना के हम लोगों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और ये बेसिकली बात ये है मैडम, ये लैंड ग्रैबर है, ये लोगों की लैंड कवर करते हैं। ये इनका भी मकान है, इनको भी इन्होंने हाई कोर्ट से, DD से जो फैसला जीता, इधर आ जाओ थी, इन्होंने DD से कि मोहल्ले वालों ने पहले भी बहुत सी कंप्लेंट्स की थी, बट हम जीते हैं। वो नहीं जीते हैं, वो केस नहीं जीते। म्युनिसिपैलिटी ने ऑर्डर किया कि अगर आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, यहाँ पे 2 रूम्स 1 वॉशरूम बनेगा। आप ऊपर जाके देखिए, पूरा मंदिर में कन्वर्ट किया गया। इसके डिस्ट्रक्शन का ऑर्डर्स कल मेंशन हो जाएंगे। हाई कोर्ट की वायोलेशन की हुई है ये, और इनको आगे कुछ बोले या बदतमीजियां पास करते हैं। रोहित आता है बदतमीजी से, मेरी मदर के साथ बदतमीजी करता है। मेरी सिस्टर खड़ी हो, वो आके बदतमीजी करता है। बाबा मैम, वरुण है ना जो, वो आके विक्टिम कार्ड प्ले करता है, वो अंदर चला गया। उसका भाई आया 2:30 बजे, अगर 1:30 बजे या 2:30 बजे भी आया, 1:30 बजे मानो आया है, 1:30 बजे आया तो 2:30 बजे तो यहाँ से निकलेगा नहीं, वो रिकॉर्डिंग है। 2:30 बजे भी अगर गया, 2:24 पे वो निकला है, यहाँ से निकला, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, यहाँ से नॉर्मली निकला है, नॉर्मली चढ़ के बाइक पे गया। किसी में भी एसिड अटैक होता है ना, वो उधर ही इरिटेशन के कारण स्टार्ट हो जाता है। उसकी फुटेज आपके पास? हाँ, मेरे पास फुटेज है।
ये उसी दिन की 2:30 आप टाइमिंग देखिए 2:24 पूरी टाइमिंग देखिए, आपको कहीं से भी बाइक पे बैठेगा, अगर इसका बर्न होना था तो बैक सेशन पे बर्न होना था पहले, ना कि चेस्ट बर्न होनी थी। फिर जो मीडिया में इन्होंने न्यूज़पेपर में फोटो डाली है के अंदर सेकंड फ्लोर तो टूटा है। अगर सेकंड फ्लोर से भी एसिड गिरा है, कहीं तो निशान होने चाहिए थे एसिड अब के। ये देख लो, यहाँ वहाँ पे भी एक इतनी कैमरा सी लगा है। जगह नहीं है कैमरा। मैम उसकी मदर ने कोई कैमरा रिकॉर्डिंग की बात नहीं की, जब पुलिस वाले भी बोल रहे थे कि हमने उनसे जब ये सवाल किया, हमने कहा कि वहाँ कैमरा कोई लगा है, उन्होंने कहा कि यहाँ पे लगा है, बट पता नहीं उसमें रिकॉर्ड हुआ कि नहीं। नहीं, क्यों नहीं हुआ रिकॉर्ड? अगर ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, उनका बेटा जा रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है, इनके कैमरे चलते हैं, ये जान के मैम उसको केस को ऐसे डाइवर्ट कर रहे हैं कि सारा ब्लेम बिंदु गोंदी पे जाए। जो कुछ किया भी नहीं है वो तब भी आगे आगे हमारे खिलाफ ही गलत बोल रहे हैं। अब ये जाते हैं उनके ऊपर, मैडम इसके ऊपर इनके ऊपर भी अभी नेबर है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ कौन आ गए ये हो? जो अब लेडी बहुत हो रही है, इसकी हरकतें देखना ये लेडी की, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये देखिए कोई भी चीज लाते हैं, ये देखिए हमें ये कैसे लोगों मारती को हिट करती है, ये कुछ भी आके मेरी मदर के ऊपर रेप एलिगेशन लगाई गई हैं जो है ही नहीं वैलिड। ये देखो कैसे एक लेडी के ऊपर रेप एलिगेशन तो वैलिड है ही नहीं। ये देखो इससे डंडा छीन रहे हैं, छोड़ दे, एक मिनट बेड लेके जा रहे हैं हम ऊपर, ये बेड लेके जा, ये दादागिरी कर रही है ये क्या हमारे। कर रहे हैं स्टिक से, क्या रोकने के लिए? ये कि उस बेड मत नहीं जाए। ये कोई मैडम कोई चीज आती है जैसे मोहल्ले में कोई, ये देखिए ये मजदूर को भी, लेबर को भी कैसे हिट करेगी। ये देखिए ये जिसका अनसाउंड माइंड होता ना वही ऐसा बिहेवियर करता मैम। कोई ऐसे नॉर्मल पर्सन ऐसा बिहेवियर नहीं करेगा, और कोई नहीं ऐसे होता कि किसी के खिलाफ एसिड फेंक दे, ऑब्जेक्शन शुरू कर दे। अगर हमें प्रॉब्लम हो रही है हम तभी आ रहे हैं सामने। बेसिकली ये चाहते हैं मैडम हमारे को दबाव बने, हम अपनी यहाँ पे ये आपको क्या लगता है जो एसिड गिरा है, क्योंकि जब ये उनकी कुछ फोटोज नहीं है, हमने ये देखी, खुद किया है, इसकी मदर ने खुद किया है। ये मदर अपना जो इनका काम, जो सोर्स था, इनकम ऑफ सोर्स था इनका बाबा, ठीक है, उसको बचाने के चक्कर में ये जो दोनों काम नहीं करते। ये साहिल वर्मा ये कह रहा है मैं एडवोकेट हूँ, मैं कह रही हूँ एडवोकेट की डिग्री दिखाए हमें, कहाँ का एडवोकेट है ये? और एडवोकेट पढ़े लिखे इंसान ऐसा कोई काम नहीं करते। कोर्ट हमें जस्टिस प्रोवाइड करती है, इन जैसे एडवोकेट की फिर इंडिया में नीड ही नहीं है। अगर ऐसे एडवोकेट गलत केसेस से लोगों के ऊपर, इनोसेंट पीपल के ऊपर करे ना, तो हमें ऐसे एडवोकेट जरूरत ही नहीं है। अगर हमने फेंका होता ना, हम खुद नहीं मीडिया को बुलाते, और हम अगर just अपने घर blame पे कि हाँ, ये हमें बार बार कह रहे हैं ताले लगा के भाग गए, ताले लगा के भाग गए। जिन्होंने अगर 2 बजे हमने ये कांड किया रात को, तो हम उसी टाइम बैग पैक करते तो घर से निकलने की करते। हम 8:30 बजे नहीं यहाँ से निकलते, 8:30 बजे की रिकॉर्डिंग है हमारे पास। यहाँ से हम 8:30 बजे सुकराला के लिए निकले थे। फिर हमें मानसर जाके पता लगा, और इन्होंने मेरी वो भी हमें पता, वहाँ मानसर भी तब लगा जो इसके बाबे के बंदे थे, लड़के थे, वो मेरे मायके तक पहुंच गए। मायके में उन्होंने मेरी मदर को थ्रेट दिया कि आपके जुवाई को हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप पकड़ के लाएंगे, बाग कहाँ सकता है ये। इन्होंने ही इन्फॉर्मेशन दी होगी ना उधर के जो लोग थे। मैं आपको टाइमलाइन में शो कर देती हूँ, हमारे जाने की टाइमलाइन देखिए। हमारा मानसर की टाइमलाइन, ईमेल टाइमलाइंस गलत तो नहीं शो करेंगी ना कहीं की। और ये जस्ट ये ब्लेम गेम खेल रही है कि मेरा बाबा बच जाए। वरुण बाबा जो है वो सबसे घटिया है। वो लड़कियों को भी उसने कई बार ट्राई किया टच वगैरह करने का। ये गंदियां गालें निकालता है, गंदी गाली निकालता है, गंदियां साडे ते मैं की दसा, मैं अपने बच्चों नहीं दसी। बच्चों सी मदर है जिसका बेटे जस्ट सीएम ऑफिस से फोन आ रहा है, वहाँ से हॉस्पिटल से 2:30 बजे आपका बेटा बर्न हुआ है। वो कैसी मदर है जो 5 बजे जाएगी देखने को बेटे को? गंदे केस कैसी मदर है? ना पीछे से तो कोई रास्ता नहीं। आपको लगता है उन्होंने खुद ये सब चीजें, ये जस्ट अपने बाबा जो वरुण बाबा है उसको बचाने के लिए, विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए उसको, मैम पूरी देखना आप कहीं भी अगर आपके भाई को लगी होती ना, एसिड अटैक सबसे बड़ा है, उसमें ना बेल है ना कुछ ऑफेंस है। अगर आपके भाई को लगी होती ना, वो भाई आता ना, उसका बाप उधर था ना भाई उधर था। मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, अननोन पर्सन जानीपुर से आके बंदे यहाँ पे आ रहे हैं, रोहित वर्मा जो बोल रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। और ये रोहित वर्मा इतने घटिया बंदा है ना, अगर आके सच बोलना ही है तो कैमरे पे आके सच किस तरह की इन्वेस्टिगेशन की मांग करते हो आप? क्या कुछ पुलिस हमारे साथ फेयर है, हमें पता है कि उन्होंने वो सही बता रही हैं। जैसे ये आके बोल रही है ब्लेम गेम की, हाँ पुलिस ने हमें नहीं सुना। पुलिस ने दोनों पार्टीज को सुना। पुलिस ने जब तक उनको नहीं छोड़ा हमें भी नहीं छोड़ा। मेरी मदर और मेरे फादर 12:30-1 बजे घर आए हैं, तो दोनों का ही फेयर हो रहा है। पर ये जाके अब ज्यादा मीडिया में उछाल रही है चीजें। अगर तेरे को लगता था बिंदु गोंदी है तो तूने अननोन एफआईआर क्यों की पहले? तूने अननोन, और हर मीडिया चैनल पे 1:30 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, तू स्टिल कंफ्यूज है। तू एक टाइमिंग बताना, तेरा बेटा निकला कितने बजे है?
और रात को 2:30 बजे मैडम कौन सी दवाई लेने गया, वो हेलमेट डाल के कौन सी दवाई लेने गया। अब ये लड़का है ये वाला, ये जाता है, इसकी ये प्रॉपर्टी इसके फादर ने डीडी से केस जीता हुआ है। अगर ये लड़का ऊपर जाता है तो इसकी मदर इस पे 354 डाल देती है, ये जाती है तो इन पे केस डाल देते हैं। हमारा आप सब भी नेबर्स हो? हाँ जी, हम सब नेबर हैं मैम। घर रहते हैं, एक हम एक वो और ये देखिए ये रास्ता ये जो घर का रास्ता है क्या, और ये जो हमने टीने डाली हुई है ऑलरेडी, ये मकान गिर गया था, उसके बाद हमने इनको, ये मंदिर ऊपर था, ऊपर ये लड़ाई कस्टोडियन की लैंड में मंदिर था, कोतवालों को इनको जगह लेके दी थी, हम इकट्ठे थे पहले तीनों घर। इन्होंने भैरव बाबा जी की मूर्ति लगाई नीचे सन 2018 में, और इन्होंने 18 में मूर्ति लगाई। 3 मार्च 2018 को निशा वर्मा ने ये रजिस्ट्री करवाई, किधर की, इधर वाली लाइन की, जो जिसकी ये किराएदार थी। फिर इसने भैरव बाबा की मूर्ति लगाई, हमने बहुत अप्रोच किया कि यहाँ पे मूर्ति मत लगाओ, मूर्ति ऊपर लगाओ। सारी बात शुरू, लड़ाई की झगड़ा मूर्ति से ही शुरू हुआ। आज ये वहाँ पे वाइन भी चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। क्यों चाहते थे कि वहाँ मूर्ति ना लगे? मैडम इस मंदिर की जांच होनी चाहिए। जमीन है मैडम, वहाँ पे आप ऊपर देखो ना, आप वहाँ देखो आपके घर के सामने कोई वाइन चढ़ाएगा, आप ना वहाँ पे रह सकते हो ना कुछ। और ये कहते हैं कि आपकी जमीन नहीं है, रजिस्ट्री से बड़ी डिग्री होती है। मेरे पिताजी ने 3 डिग्रियां जीती हुई हैं, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, डीडी, और जिससे जीती हुई है उसी से दोबारा केस करवाया हुआ है। निशा वर्मा ने अपनी एप्लीकेशन बीच में लगाई हुई है। ये 1 नंबर के झूठे लोग हैं, लोगों को लूटते हैं। मेरे पास एविडेंस है, ये बोलते हैं पीछे पहाड़ी लेनी है। देखो आप ऑडियो सुनो, 2021 की ऑडियो है। और निशा वर्मा ऑलरेडी हमारे पूरे परिवार पे एक झूठा क्रिमिनल केस डाल चुकी है कोर्ट से, पुलिस वालों ने। इनके नेबर है? हाँ, हम, ये हमारी जमीन है, साथ में एक ही रास्ता है हमारा, ये भी घर हमारा है, फ्रंट में भी हमारा। मैम पता क्या चक्कर है, ये इस जमीन का जो इन्होंने ये जमीन का जो मसला है, इस पे हमने राइट टू परचेज का केस किया था कोर्ट में। कोर्ट में 5 साल स्टे लगा रहा। ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी कोई 3 केसेस हो गए हैं, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं आपको बता पाऊंगी, बट 3 केसेस हो गए हैं जो कह रहे हैं कि हमारे बेटे ने खुद ही लड़े हैं, खुद ही जीते हैं। नहीं, इनका बेटा कोई वकील नहीं है, इनका बेटा वकील नहीं है, हमने कोर्ट से चेक करवा लिया सब कुछ। एनरोलमेंट नहीं हो पाती, लॉयर नहीं कंसिस्ट होता, वो लॉयर होता है पर वो एडवोकेट कंसिस्ट नहीं होता। ना कोई लाइसेंस, ना कोई बार काउंसिल में एनरोलमेंट है, ना किसी में कुछ है इनका। ये कहाँ से एडवोकेट है, कैसा एडवोकेट? ये जो मकान है मेरे मौसा जी का मकान है, हम यहाँ पे रहते हैं, बाय बर्थ ही रह रहे हैं, एक किस्म का हमारा ही है। तो मैम उन्होंने राइट टू परचेज का इन पे केस किया। अब ये क्या हुआ है कि हाई कोर्ट से हमें, इन्होंने केस चला कोर्ट में, हाई कोर्ट ने इनको परमिशन दी है कि आप जिस तरह म्युनिसिपैलिटी ने नक्शा पास किया वैसे ही बनाएं, और इन्होंने मंदिर में कन्वर्ट कर दिया। अब इनको ये डर है कि मानव चौहान जो है, पवन चौहान, मानव चौहान और बिंदु गोंदी कहीं मिलके दोबारा केस ना रिफॉल्व कर दें, केस को ओपन कर दें, हाँ, केस को रीओपन ना कर दें, और हमारा डिमोलिश का ऑर्डर हो जाएगा। और इसीलिए हमारे पर चार्जेस लग रहे हैं, हमारे पर दबाव बनाया जा रहा है। हमें कभी किसी के हाथ मैसेज भेजते हैं, आप 20 लाख ले लो, 25 लाख ले लो, यहाँ से चले जाओ, हमने यहाँ गेट लगाना है कि मैडम हमने जीवन भर की पूंजी लगाई है इस मकान में, हम कहाँ चले जाएं। आज हमारी 4थी पीढ़ी है यहाँ पे, और गुंडेगर्दी इतनी हो चुकी है कि हम कोई बाहर भी नहीं निकल सकते। ये गेट है हमारा, गर्मियों में लाइट चली जाती है, हमारे बच्चे बैठने होते हैं, हमारी बेटियों ने आना होता है, कोई यहाँ पे अंदर पर्सन नहीं आ सकता मैडम। इस समझा लगता जो है वो सेकंड पार्टी ने कहा है, इनका क्या कुछ वर्जन है ये भी आप लोगों के सामने है। उस अटैक को लेकर जिसमें साहिल वर्मा का नाम सामने आया था, 25 साल उम्र बताई जा रही थी, उस पार्टी का क्या कुछ वर्जन था और इस पार्टी का क्या कुछ वर्जन था। दोनों पार्टीज की बातें आपके सामने हैं। अब आप लोगों को इस पर क्या कहना है, क्या राय है, इस पर अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहे आप ऑल टाइम्स। मुझे और कैमरा पर्सन, अगर उन्होंने खुद किया जस्टिस होना तो चाहिए, पूरा जस्टिस हो। फैमिली को आगे आप सफर कर रही है कितना, हर किसी मीडिया के सामने जलील किया गया। मैम एक डिफॉर्मेशन होती है, ये भी एक डिफॉर्मेशन का केस है। आपके पास जितनी मीडिया आई है आपका भी वर्जन उन्होंने लिया है, दोनों पार्टीज का। हाँ, क्योंकि वो दोनों चीजें हम यही चाहते हैं, हमें पुलिस से पूरी उम्मीद है, पुलिस अपना काम कर रही है। हमारे एसएसओ साहब, हमारे डीएसपी साहब, एसएसपी साहब, हमारे चौकी अफसर साहब, सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बना रहे हैं कि बिंदु गोंदी को अरेस्ट करो, कोई सच्चाई के ऊपर एक ही सेफ साइड हो जाएगी। बिंदु गोंदी अरेस्ट हो गए ना, ये चाहते हैं कि हम इनको पूरा लैंड दे दें, ये पूरा एरिया एक मंदिर में कन्वर्ट हो जाए। अगर मंदिर में आपने कन्वर्ट करना है तो मंदिर ट्रस्ट को दे दो, इनको निकालो यहाँ से। देखिए जितने भी आगे की जो बात है वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या कुछ सामने आएगा, फिलहाल दोनों पार्टीज के वर्जन आपके सामने है। इस पर आपका क्या कहना है, क्या राय इस पर आपकी है, अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहे आप ऑल टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।